सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। परमात्मा एक है, वह निराकार है, वह ब्रह्मांड में ऊर्जा के रूप में स्थित है, वह अजन्मा है। हिंदू उसे भगवान कहते हैं, मुस्लिम उसे अल्लाह कहते हैं और ईसाई उसे गॉड कहते हैं। परमात्मा का अंश आत्मा जो कि दो ऊर्जाओं फेमाइन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी से मिलकर बना हुआ है, वह हर मनुष्य के अंदर स्थित है, चाहे वह किसी भी संप्रदाय का हो। जो फेमाइन एनर्जी होती है वह मनुष्य के मूलाधार चक्र में स्थित होती है और जो मैस्कुलिन एनर्जी है वह मनुष्य के सहस्र चक्र में स्थित होती है। और यह आत्मा तब तक नया शरीर धारण करती है जब तक कि ध्यान के द्वारा इन दोनों एनर्जियों का आपस में मिलन नहीं हो जाता है, और तब तक यह आत्मा उस शरीर द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार अपना दूसरा शरीर धारण करती रहती है। और यह कार्य निरंतर चलता रहता है जब तक कि ध्यान के द्वारा फेमाइन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी का आपस में मिलन नहीं हो जाता है। फेमाइन एनर्जी जो कि का जो साकार रूप है वह है इस धरती पे के जो पहले शिव और पार्वती जो इस धरती के पहले स्त्री पुरुष हैं, वह परमात्मा के साकार रूप हैं। जो माता पार्वती हैं, जिन्हें हम शक्ति का रूप भी कहते हैं, वह फेमाइन एनर्जी की साकार रूप हैं, और जो शिव हैं वह मैस्कुलिन एनर्जी के साकार रूप हैं। परमात्मा ने इस धरती पर जब सृष्टि मानव सभ्यता की शुरुआत करी तो मनुष्यों के लिए उन्होंने सनातन धर्म की स्थापना करी, जो कि मनुष्य को मानवता का रास्ता दिखाती है। परंतु कालांतर में कलयुग में मनुष्यों ने विभिन्न संप्रदायों की रचना कर डाली। सनातन से हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख और यहूदी धर्म से ईसाई संप्रदाय और मुस्लिम संप्रदाय बना डाले। और परमात्मा जब इस सृष्टि की में मानव सभ्यता की शुरुआत हुई तो उसकी शुरुआत सतयुग से हुई। पुराणों के अनुसार सबसे पहले इस धरती पे सतयुग से शुरुआत हुई, फिर उसके बाद त्रेता युग आया, और फिर उसके बाद द्वापर युग, और फिर उसके बाद कलयुग, और कलयुग के बाद फिर सतयुग। इस तरह से यह चक्र इस धरती पर चलता रहता है। इस धरती पर क्यों सतयुग से शुरुआत हुई उसका भी कारण है। जिस तरह से परमाणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, उसी तरह से यह प्रकृति भी तीन गुणों से मिलकर बनी हुई है। सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। जब मनुष्य के अंदर सात्विक गुण का बाहुल्य होता है तो वह मनुष्य दैविक प्रवृत्ति का होता है, और जब मनुष्य के अंदर तामसिक गुणों का बाहुल्य होता है तो वही मनुष्य आसुरी प्रवृत्ति का हो जाता है। और जब मनुष्य के अंदर राजसिक गुणों का बाहुल्य होता है तो वह एक साधारण मनुष्य की तरह होता है। तो समय के साथ जब मनुष्य की इस धरती पर सभ्यता की शुरुआत होने के समय जब मनुष्य इस धरती पर नया आया था तो उसकी बुद्धि सात्विक प्रवृत्ति की थी। उसकी बुद्धि में आसुरी प्रवृत्ति का प्रभाव नहीं था। इसीलिए इस धरती पर सबसे पहले सतयुग से शुरुआत हुई। फिर जैसे जैसे समय बढ़ता गया और मनुष्य की बुद्धि सात्विक से तामसिक की तरफ बढ़ती गई, तो उसी तरह फिर इस धरती पर सतयुग के बाद त्रेता के बाद द्वापर, और द्वापर के बाद कलयुग आया।
इस समय वर्तमान में कलयुग चल रहा है और यह कलयुग का घोर कलयुग चल रहा है, क्योंकि इस समय जो पृथ्वी पे जो लक्षण हैं वह हमें घोर कलयुग की तरफ जाने को बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज विश्व युद्ध के कगार पे खड़ा हुआ है, आतंकवाद का साया है और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर तनाव है। यह सब आसुरी प्रवृत्ति के कारण है। और हम जब भारत की बात करते हैं तो भारत में भी इस समय घोर कलयुग चल रहा है, क्योंकि जो उसके लक्षण हैं उसमें आज बलात्कारियों और हत्यारियों को जेल से छोड़ा जा रहा है, उनकी सज़ा को माफ़ करा जा रहा है। आज जो झूठ बोलने वाले हैं और जो जनता को बेवकूफ़ बनाने वाले हैं उनका बोलबाला हो रहा है। और भ्रष्टाचार भी चरम पर है और उसका ताज़ा उदाहरण उत्तराखंड में, जो कि देवभूमि है, वहाँ पर सरकारी नौकरियों में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, पैसे देकर नौकरियां दी गई हैं और जो बेचारे छात्र जो ईमानदारी से मेहनत कर रहे थे वह अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और उसी तरह से विधानसभा में भी अपने चहेतों को सीधे नौकरियां दी गई हैं और भ्रष्टाचार इस समय अपने चरम पर है। और परमात्मा ने इस धरती पर एक व्यवस्था बना रखी है कि जब जब इस धरती पर आसुरी प्रवृत्ति का बोलबाला होगा तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए वह अपने दूत को इस धरती पर भेजते हैं, जिन्हें अवतार कहा गया है। और इसी क्रम में त्रेता युग में भगवान राम आए और द्वापर युग में श्री कृष्ण आए। सतयुग में चारों तरफ सत्य था, आसुरी प्रवृत्ति का बोलबाला नहीं था, इसलिए सतयुग में किसी भी अवतार की आवश्यकता नहीं हुई। आज कलयुग में फिर आसुरी प्रवृत्ति का बोलबाला है, तो परमात्मा ने फिर से इस धरती पर मुझे अपने दूत के रूप में भेजा है। मुझे भी अपना कार्य शुरू करना है और मैं अपना कार्य शुरू करने से पहले राष्ट्र के नाम संदेश दूंगा और तब मैं अपना कार्य शुरू करूंगा। जय धरती माँ।